दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस में। और सर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस चैनल पर 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी साइंस पढ़ते हैं उनके लिए क्लासेस चला रहे हैं। सर, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं सर किसके लिए? एक रिविजन बैच के तौर पर हम इन्हें चला रहे हैं सर। ठीक है, एक बोले तो फाइनल रेस, मतलब सभी वो स्टूडेंट्स जो हमारा साइंस का रिवीजन करना चाहते हैं इस चैनल से जुड़े। देखिए सर, हम आगे इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए वो मोटिवेशन कोट क्या होगा? देखिए सर, मैंने लिखा हुआ है वी विल फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। देखिए, वी विल फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। हम तब असफल होंगे जब हम प्रयास करने में असफल होंगे। मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, देखिए, जब तक हमारा जो हम प्रयास कर रहे हैं अगर वो असफल है, मतलब उसी प्रयास अच्छे से नहीं करे किसी काम को करने के लिए, हम तभी अपने अचीव करने के लिए कोई टारगेट को असफल होते हैं। ठीक है सर, मतलब क्या था? ये है कि हमारा प्रयास ही सर ऐसा होता है कि हम उस चीज में सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें प्रयास ही इस तरह से करना चाहिए कि हम किसी में भी असफल ना हो। ठीक है, इस हमेशा इस कोट को ध्यान रखना। अगेन मैं बता रहा हूँ, वी विल फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। हम तभी असफल होंगे अगर हमारा प्रयास ही ऐसा होगा जो असफल वाला है। ठीक है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं प्रयास करने में कमी करी है। जैसे एक चीज बताइए, अगर आप 10th क्लास में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रयास ही गलत था, आपका एफर्ट जो आप लगा रहे हैं वही गलत था। ठीक है, इसलिए एफर्ट ऐसा लगाइए जो तुम अपने टारगेट को अचीव कर सको, अच्छे मार्क्स ला सको। और अब तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है एक अच्छी परसेंटेज लाना। क्या? एक अच्छी हाईएस्ट परसेंटेज लाना इस 10th क्लास में। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्लासेस में चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। वो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या था सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को आगे ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। क्या? देखिए, मैंने आपको इस चीज में क्या पढ़ा दिया था? मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता दिया था। ये क्या होती है सर? एक मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साथ, देखिए, सभी पे नोटबुक पेन और फुली कंसंट्रेशन के साथ बैठे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए सर, हमारी क्लास नंबर है 2। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर है 2। और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन डेली लाइफ। देखिए, वो सभी एग्जांपल्स, वो केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स जो मोस्टली हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कहाँ यूज करते हैं? अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसा पहला क्या है सर? शोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या है? शोरिंग ऑफ मिल्क। दूसरा ऐसा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, मतलब दूध से दही का जमना, मतलब फॉर्म होना, क्या कहलाता है सर? ये भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आता है। आगे बात करें सर, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनाना। ठीक है, जो खाना हम पकाते हैं वो कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक रिएक्शन है सर। डेली लाइफ मोस्टली हम यूज कर रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में सब यूज करते हैं वो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, एग्जांपल्स की। आगे, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, मतलब क्या है सर? हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है खाने का, मतलब जो हमारा खाना पचता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है वो भी क्या है सर? एग्जाम्पल है किसका? एक केमिकल रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में। एक है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। देखिए, सांस का लेना, जो हम रेस्पायर करते हैं, छोड़ना। जैसे आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है रेस्पायरेशन का, ये भी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। सर, किसका हिस्सा है? केमिकल रिएक्शन का। बात करते हैं सर, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे पे जंग का लगना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, और किसी भी फ्यूल का बर्न होना, कोई भी ईंधन जो उसका फ्यूल का बर्न होना। मोस्टली सारे एग्जांपल्स किसके हैं सर? ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शंस में डेली लाइफ में यूज होते हैं, एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल्स हैं, ये नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कर दें। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नोट डाउन करना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सर, आगे क्या है हमारा? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं, वो है आगे। कैसे? जैसे सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूट होना, बाहर निकलना। सर, पहला ही करैक्टरिस्टिक्स ये है हमारा कि गैस का इवोल्यूट होना, बाहर निकलना, ये भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है सर।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है किसी भी सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो हमारा एक प्रेसिपिटेट की तरह काम करता है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पूरा क्या होता है। देखिए चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। जैसे सपोज कीजिए कोई भी रिएक्शन होती है, हमारा कोई सब्सटेंस ए है और ये बी है। अगर सर ये इसका कलर सपोज कीजिए पिंक है और ये इसका कोई भी रेड है, तो रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा उसका भी कलर क्या होगा सर, डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो मतलब कलर का चेंज भी रिएक्शन में होता है, ये भी हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सर केमिकल रिएक्शन का। आगे सर चेंज इन टेम्परेचर। अब मोस्टली क्या होता है सर, जब भी तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, तो रिएक्शंस में चेंज आएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं देसी भाषा में आपसे बात करूं, देखिए हमारा जब आप खाना बनाते हैं, खाना पकता है गैस पर या जो भी आप यूज करते हो, गाँव में जैसे वो कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, कंडे वाले चूल्हे, जो चूल्हे पे आप खाना वाना बनाया जाता है सर, ठीक है, तो उसमें जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो खाना पकेगा। इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से रिएक्शंस में भी यही होता है, जब किसी को हम हीट करते हैं तभी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो या तुम उसे कूल करो या उसे हीट करो, ठीक है, मतलब क्या है, टेम्परेचर में तो चेंज आना ही है सर। ठीक है, ये इफेक्ट करता है टेम्परेचर पर। बात करते हैं सर चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में भी बदलाव आता है। अब इसका मतलब क्या है, देख सर हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही सर ये चेंज होती रहती हैं। वो आगे एक्सप्लेन हम करेंगे वन बाय वन। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, लिक्विड से सॉलिड में या गैसेस में डायरेक्टली चेंज हो जाना, ये सारी क्या है, चेंज ऑन स्टेट का रीजन है सर। ठीक है, देखिए अगर आगे तुम पहले नोट डाउन कीजिए यहाँ से या स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं बताता हूँ। हमें नोट डाउन कर लिया, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए सर आगे इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स। कैसे सर, जैसे पहली हमारी चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना। देखिए सर मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग में क्या होता है, जब तुम्हारा एक ऐसा टेम्परेचर जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोई वो टेम्परेचर जहाँ पे चीजें जाकर मेल्ट होने लगती हैं वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ऐसे सर मेल्टिंग मतलब सर सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, फिर या किसी लिक्विड का गैस में, इस तरह से मतलब ये स्टेट्स का चेंज होना। आगे चेंज इन कलर, क्या सर, कलर का चेंज होना, क्या होना सर, चेंज का कलर का चेंज होना। देखिए जैसे सर आपका कॉपर ऑक्साइड, क्या है सर, कॉपर ऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन, जब आपका कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो सर ऑक्सीजन जो होगी यहाँ से CO से, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी, तो यहाँ से सर हमारा वाटर हो गया और जो बचा सर हमारा कॉपर वो होगा। अब देखिए पहले जो कॉपर ऑक्साइड था वो था सर ब्लैक कलर का, किसका, ब्लैक, लेकिन बाद में जब वाटर यहाँ से रिमूव हो गया तो जो कॉपर बचा सर वो है सर ब्राउन, क्या है सर, ब्राउन। इसका मतलब क्या है, चेंज इन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। बात करते हैं सर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना मतलब इवोल्यूट होना। ठीक है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, जैसे कि सर इवोल्यूशन ऑफ गैस में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब हमारा सर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो देखिए होगा क्या सर, हमारा Zn, देखना ये वाले से इतना ZnSO4 और बचा ही हाइड्रोजन H2। देखिए हाइड्रोजन गैस हमारी इवोल्यूट हो जाएगी मतलब बाहर निकल जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। देखिए मोस्टली होता क्या है, देखिए ऐसा जो 10th क्लास में हो आप, ठीक है, और मोस्टली कुछ बच्चों के पास फोन भी नहीं होगा, फोन मिलता होगा तो कुछ देर के लिए मिलता होगा, जिनको मिलता होगा तो वो उनका पता ही वो क्या करते होंगे, या तो इंस्टा चलाते होंगे या फेसबुक या व्हाट्सएप। ठीक है, लेकिन अब ये एंड लास्ट टाइम है तुम्हारे पास
उस चीज को तुम एक अच्छे तरीके से यूज करें, ठीक है। उस मोबाइल का अगर मिल रहा है तो कुछ टाइम के लिए भी उसे यूटिलाइज करें, ठीक है, उस टाइम को यूटिलाइज करें और उसका अच्छा यूज करें। देखिए नेक्स्ट क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कैसे सर, टेम्परेचर में बदलाव। जैसे जब हमारा सर क्विकलाइम मतलब CaO, सर कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको कहते हैं सर क्विकलाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम, CaO। और जब सब CaO और वाटर हमारे रिएक्ट करते हैं, मतलब क्या है, आपने सफेद सफेद देखी सर कली, जो किसमें मिला जाए सर, शादी जो शादी होती है उस समय भी देखी होगी, सड़कों पे वो एरो वगैरह बनाए जाते हैं इस तरह से। उसी टाइम पे देखिए कल ये घरों में जो पुताई वगैरह होती थी पहले, अब तो मोस्टली डिस्टेम्बर्स वगैरह का यूज किया जाता है और भी अलग अलग नए पेंट आ गए हैं, एशियन पेंट ये। बाकी जो हमारा क्विकलाइम होता है, जब उसमें पानी मिलाया जाता है सर, क्या मिलाया जाता है, पानी, तो आपको पता है एक साथ हीट निकलती है बाहर, क्या निकलती है सर, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और जो हीट है सर वो क्या होगी, वॉल होगी, मतलब हीट बाहर आएगी। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर में चेंज हुआ था, क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज हुआ था सर। बात करते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, मतलब पीपीटी है यहाँ पे सर प्रेसिपिटेट, क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब का फॉर्मेशन कैसे होता है सर, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सर हमारा हुआ NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड सर दोनों कंबाइन होंगे, क्या सर, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड कंबाइन होंगे, ठीक है, तो हमारा बनेगा सर बैरियम सल्फेट, क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। और जो ये बैरियम सल्फेट होगा सर वो होगा एक व्हाइट कलर का पीपीटी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और NaCl अलग होगा सर, क्या होगा, NaCl अलग होगा। तो ध्यान रखना सर, देखिए प्रेसिपिटेट एक तरह से सॉलिड पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं, किसकी तरह, सॉलिड पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं सर प्रेसिपिटेट, जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जब सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड कंबाइन होगा तो देखिए होगा क्या सर, BaSO4 बैरियम सल्फेट, बचा क्या, Na प्लस Cl। अब NaCl बचा, तो हमने इसे बैलेंस किया तो NaCl हमारा अलग हो गया, ठीक है सर, क्योंकि इसके भी दो मॉलिक्यूल्स थे, हमें बैलेंस कर लिया। आगे सुनिए, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, और आगे नोट डाउन कीजिए सारे इसी को। देखिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने। डिश, देखिए सर आगे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनकी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे सर, जैसे सर नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर तुम्हारी रिएक्शन आगे की तरफ होती है, अगर तुम्हारी रिएक्शन सर आगे की तरफ होती है जिसको कहते हैं सर नेट फॉरवर्ड, ठीक है, तो उसका सर एरो होगा सर इस तरह से, क्या होगा, इस तरह से आगे की तरफ। अगर सर जैसे अगर मान के चलिए A और B, हमने दो कंपाउंड लिए जनरल, और उससे हमारा कोई भी C बना या ए बी बन गया कोई भी, ठीक है, तो मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ हो रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर एक है नेट बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें, बात बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो सर एरो जो होगा सर हमारा इस तरह बैकवर्ड की तरफ बनेगा। और रिएक्शन डेट अकर ऑन बोथ डायरेक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो सर हमारी दोनों तरफ होंगी, मतलब सर कैसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो बन जाए, दोनों तरफ से रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो सर रिवर्सिबल का साइन होता है सर ये वाला, ठीक है सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोज। आगे पढ़ेंगे सर हम क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डिफाइन, बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको बैलेंसिंग को, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है सर। देखिए सर आगे क्या है, आगे हमारा बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है सर, देखिए जैसा कि आपको पता होगा बैलेंस का मतलब होता है एक तरह से दोनों तरफ बराबर होना, बैलेंस जैसे आपको पता है तराजू, मतलब चीजों को बैलेंस करके रखना, इक्वल रखना, वही बैलेंस नाम से ही पता पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है सर, डिफाइन कहती है द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड, मतलब जो रिएक्शंस में यूज होते हैं एटम्स, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों क्या हो सर, बोथ साइड्स आर इक्वल इन केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स यूज हो रहे हैं सर, इक्वल किसके बराबर होंगे, रिएक्टेंट साइड के एटम्स
बराबर हों सर प्रोडक्ट साइड के, वो कहलाते हैं सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड ऑफ ईच एलिमेंट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे सर अगर मैं जनरली बात करूं, एक कंपाउंड ए, एक बी, और सर यहाँ पे सर बना हमारा ए बी, और हमने बोला कि ए के कंपाउंड जो एटम्स हैं वो 2 हैं, और बी के हैं सर हमारे वो कितने हैं, यहाँ हमारे कंपाउंड बना सी और एक बना हमारा डी, ये मान लिया मैंने, या सर मैं आपको बताता हूँ, ये बना हमारा, चलो ए बी ही मान लो, ए बी। अब ये हमारा क्या है सर, ये बी है। अब एक चीज बताइए सर मुझे कि अब हम बात करते हैं सर इसके एटम्स ए के क्या है 2, बी के कितने हैं सर 2, 2 ए के हैं 2 बी के हैं, लेकिन इधर ए के अगर हम ये लगा दें तो सर 2 ही बी के 2 ही ए के। या सर अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, जैसे सर हमारा ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपका रिएक्शन में कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन होता है सर उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है सर, देखिए यह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंबाइन होगी सर हाइड्रोजन के साथ तो सर बनता है सर मीथेनॉल। क्या बनता है सर, मीथेनॉल। क्या बनता है, मीथेनॉल बनता है। ठीक है सर, देखिए आप अब हम ये चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या इक्वल हैं। देखिए कैसे, जैसे सर अगर हम बात करें कि देखिए कार्बन के जो एटम्स हैं इधर 1 है, इधर कितने हैं सर कार्बन 1, ऑक्सीजन के सर यहाँ पे भी 1, इधर भी ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन की बात करें सर तो हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, इधर कितने सर 3 और 1 4, इसका मतलब सर बैलेंस्ड है। क्या है सर, बैलेंस्ड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर एक रिएक्शन है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जब सर रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है सर, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में सिंबल होता है सर एच न्यू, सनलाइट का किसका सिंबल है जी, सनलाइट का सिंबल है। जब तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होंगे बनाएगा सर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए पहले सर हम देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1, इधर कितने हैं सर 6, बैलेंस तो नहीं है। अगर हम इसको 6 कर दें, कार्बन 6, यहाँ कार्बन 6। ऑक्सीजन देखते हैं सर, ऑक्सीजन देखिए 6 2 जा 12, सर ये मल्टीप्लाई होते हैं 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन हो गए। अगर हम अरे ये रहा 13, 12 अरे 13। अगर बात करें इधर, इधर ऑक्सीजन है सर 6 ये है और 2 ये है, मतलब कम है। इसका मतलब सर हम ऑक्सीजन और करने एक बार हाइड्रोजन चेक करते हैं। सर यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने सर 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है सर 12। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन की जरूरत है 6 की। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन, 6 2 जा 12, यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन भी 12। अब बात करते हैं सर ऑक्सीजन की दोबारा से, देखिए 6 2 जा 12 और 6 18, देखिए 6 दूनी 12 और 6 2 जा 12, 12 का ऑक्सीजन तो ये, और 6 इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो 6 6, तो 12, देखिए 12 ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ ऑक्सीजन की, 12 ऑक्सीजन यहाँ और 6 यहाँ, टोटल 18 हो रहे हैं, मतलब 18 हो रहे हैं किधर सर रिएक्टेंट साइड, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। अब प्रोडक्ट की साइड देखते हैं सर, ऑक्सीजन सर यहाँ पे कितने हैं, सर यहाँ पे हो रहे हैं आपके 6 और यहाँ पे क्या है 2। अगर हम बात करें सर यहाँ अब 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 हो गई और 6 यहाँ 18, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अंडरस्टैंड, आगे देखिए। देखिए सर कौन मुझे कमेंट में बताएगा कि इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, क्या नाम होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका रिएक्शन का नाम होता है सर फोटोसिंथेसिस। क्या होता है सर, फोटोसिंथेसिस। ये सर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है सर, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। ठीक है सर, यही रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी सर, देखिए मैं रफ कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं।
नोट डाउन करते रहें। एंजॉय के साथ पढ़ना। देखिए ऐसा है, होता क्या है, देखिए मोस्टली अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जब तुम मोबाइल लेके बैठोगे, ठीक है, पढ़ने में बोरिंग से फील होगा। कैसे? कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आप इंस्टा चला रहे हो या कुछ भी, अगर अदर सोशल नेटवर्क या साइट चला रहे हो, यूट्यूब वगैरह चला रहे हो, वो भी अगर मूवीज वगैरह या देख रहे हो, तो उसमें तो आपका टाइम ऐसे ही कट जाता है। लेकिन जब भी आप मोबाइल लेके पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, तो आपको अचानक ही नींद आने लगती है। ठीक है, मोस्टली ऐसा नोटिस किया होगा आपने। ठीक है, बस ये करना, इसलिए मैं अपनी वीडियो को छोटा रखूंगा। ज्यादा लेंथी वीडियो में आपको देखिए, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर देखते हैं, 15 मिनट बाद फिर आप मोबाइल साइड में रख दो। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस में ही क्लासेस जारी चलती रहेगी। ठीक, डेली क्लासेस को कंटिन्यू रखें। चलते हैं आगे। देखिए अब क्या डिस्कस करेंगे हम। सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे पहली रिएक्शन होगी सर हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। देखिए सर, जैसे कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन मतलब चीजों का जुड़ना। मतलब देखिए, कंबाइन, कॉम्बिनेशन जो वर्ड बना है वो किससे मिलके बना है सर? कंबाइन से बना है। किससे? कंबाइन। और कंबाइन का मतलब होता है सर चीजों का इकट्ठा होना, जुड़ना। किसका? तो इसी वजह से सर डिफाइन से सीधा सीधा दिख रहा है, जहां पर चीजों का जुड़ने के लिए बात करी गई होगी, वही रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। तो देखिए, दीज आर द रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होती हैं सर इन विच टू और मोर देन टू, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। और वो क्या बनाते हैं? एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, वही कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं जनरली बात करूं सर, एक्स के एक कंपाउंड है, एलिमेंटर एक वाई है, दोनों ने मिलकर एक्स वाई कंपाउंड बना लिया, एक नया सब्सटेंस बना लिया, तो ठीक है, ये क्या लाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे सर हमारा हुआ कार्बन, क्या हुआ? कार्बन। और जब ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन सर हम इसे रिएक्ट करेंगे, तो बनता है सर क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे सर जब CO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं सर क्विक लाइम। क्या कहते हैं सर? क्विक लाइम। देखिए, ये वैसे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, नाम इसका है क्विक लाइम। जब जब हमारा क्विक लाइम में हम ऐड करते हैं सर क्या? वाटर। सर रिएक्ट करते हैं सर, किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ। तो बनता है सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो होता है सर हमारा सिलेक्ट लाइम। क्या होता है? सिलेक्ट लाइम, और हीट बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या है? हम सब्सटेंसेस ले रहे थे दो, और एक हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब तुम्हारा एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो गया, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब तुम्हारा अमोनिया NH3 और HCl, हमने अमोनिया में HCl मिलाया, तो होगा क्या सर? ये दोनों कंबाइन होंगे, अमोनिया से एब्जॉर्ब कर लेगी और बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, जो होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। बात करते हैं सर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होगा, तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए, इधर की साइड में बात करें सर, ये होती है हमारी रिएक्टेंट साइड। क्या होती है सर? रिएक्टेंट साइड। ये होती है हमारी प्रोडक्ट साइड। क्या होती है सर? प्रोडक्ट साइड। देखिए, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बोथ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इज सेम। मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स का यूज किया जा रहा है सर, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि सर हम बात करें SO2, क्या है सर? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है सर? ऑक्सीजन। जब दोनों हमारे, देखिए सल्फर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सल्फर का एक एटम है। बात करें ऑक्सीजन की, तो 2A और 2A4, लेकिन यहाँ सर 3 है। अब क्या करें सर इसे बैलेंस करने के लिए? अगर सर हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो सल्फर 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए सर? हमारे हो गए 2 3 6। अगर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो सल्फर 2 और ऑक्सीजन देखिए 4 यहाँ और 2 यहाँ 6, मतलब बैलेंस हो गई। तो मतलब ये होगा 2SO2, SO2 के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी, और बात करते बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होती है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें सर दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।